हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका प्रॉब्लम नंबर 33 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है, इसके न्यूमरेटर में लिखा है 2x - 3 और डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट में लिखा है x² - 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x+1। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना होता है कि डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्म दिया है, लीनियर फॉर्म दिया है या क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है या क्यूबिक फॉर्म दिया है। ये आपको सबसे पहले चेक करना है। क्या होता है लीनियर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म? अगर कोई इक्वेशन ax + b अगर ये फॉर्म में है तो वो होता है लीनियर फॉर्म यानी लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c अगर ये फॉर्म में है तो वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे, यहां पे डिनोमिनेटर में देखो दो ब्रैकेट है। जो सेकंड ब्रैकेट है x+1 वो एक लीनियर फॉर्म है और जो पहला ब्रैकेट है x² - 1 वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म को अगर आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तो चेक करो, यहां पे ये x² - 1 जो कि क्वाड्रेटिक है, क्या आप इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, a² - b² का फार्मूला, जो कि होता है a - b a + b। देखो ऐसा फार्मूला होता है, ये फार्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे। a² - b² के फॉर्म में ये देखो, ये x² - 1 है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली x² - 1² ऐसा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसको x - 1 x+1 ऐसा लिख सकते हैं, जो कि ये फॉर्म होगा। देखो a - b a + b, ठीक है ना। तो चलो हम इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन फ्रैक्शन हम यहां लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है? दैट इज 2x - 3 और डिनोमिनेटर में है यहां पे x² - 1। तो हम ये जो x² - 1 है हम इसको ऐसा लिख लेंगे। देखो फिलहाल x² - 1 अगले स्टेप में हम यहां पे कर लेंगे। ये देखिए, ये 2x - 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x - 1 × x+1। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे a - b a + b का फार्मूला यूज कर लिए। देखो वो जो हमने फार्मूला बताया वो हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। x² - 1 यानी ही x² - 1², तो इनडायरेक्टली x - 1 x+1। ओके, अब ये करने का फायदा ये हुआ कि यहाँ पे x+1 दोनों देखो बिल्कुल सेम ब्रैकेट है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो ये होगा 2x - 3 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे x - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहां तक ला लिए। और अब यहां पे आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, दोनों ब्रैकेट के अंदर लीनियर फॉर्म है। देखो ये ब्रैकेट जो है वो लीनियर फॉर्म है, ये भी ब्रैकेट लीनियर है, लेकिन इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। इसका मतलब ये है, इसको कहते हैं रिपीटेड लीनियर फॉर्म। इसको कहते हैं रिपीटेड लीनियर फॉर्म जो है वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर होने की वजह से वो रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटेड लीनियर फॉर्म हो गया। और अब इसको हमें रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है वो हम यहां ले लेंगे। तो क्या है फ्रैक्शन? टेक ये फ्रैक्शन हम यहां लेंगे, दैट इज 2x - 3, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है x - 1 × x+1 का होल स्क्वायर। देखो हमने ये जो फ्रैक्शन है यहां लिए है और अब हमें इसको रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहां पे तीन फ्रैक्शन बनेंगे। सबसे पहले x - 1 का फ्रैक्शन, ठीक है, देन x+1 का फ्रैक्शन और फिर x+1 होल स्क्वायर का फ्रैक्शन। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। यहां पे तीन फ्रैक्शन तैयार करना है, क्योंकि यहां पे जो टर्म जो एक लीनियर जो रिपीट हो रहा है उसके लिए अलग फ्रैक्शन तैयार करना होता है। तो x - 1 के लिए एक फ्रैक्शन बना, x+1 के लिए एक फ्रैक्शन बना और x+1 रिपीट हो रहा है इसके लिए, उसके लिए एक और फ्रैक्शन। अब ये पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में a लिखो, दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में b लिखो, तीसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में c लिखो। और अब आपको क्या करना है, यहां पे a b c का वैल्यू पुट करना है। अगर हम यहां a b c का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन a b c का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो a b c आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिलहाल जो है ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब यहाँ पे a b c कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझ लो। a b c फाइंड आउट करके बस इसमें पुट करना है। अब a b c फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को
पूरे इक्वेशन को इसके लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस वन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है ना, इससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हम यहां पे स्टेप लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से हमने ये स्टेप लिखा है। हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? जब आप लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट ये ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा ओनली 2x माइनस थ्री। तो हम जो बचेगा वो लिख रहे हैं 2x माइनस थ्री, ऐसा बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में चलो, राइट हैंड साइड में देखो क्या आएगा, ये पहला फ्रैक्शन है। ये पहले फ्रैक्शन को जब आप ये दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस वन, ये x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और ये ब्रैकेट बचेगा, ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये ब्रैकेट a से मल्टीप्लाई हो गया तो इस तरह से आएगा। उसके बाद प्लस, अब चलो ये b वाले फ्रैक्शन को हम ये दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप b वाले फ्रैक्शन को ये दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वन और यहाँ x प्लस वन होल स्क्वायर है, तो एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पे बच जाएगा, वो ये x माइनस वन और b मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ऐसा समझ गए। और अब प्लस लास्ट में देखो c वाले फ्रैक्शन को जब आप ये दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वन होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x माइनस वन, वो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे c इंटू एक्स माइनस वन, इस तरह से। ओके, तो फाइनली जस्ट अ मिनट, तो फाइनली हमने क्या किए? फाइनली हमने इक्वेशन नंबर वन को उसके लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो हमें जो इक्वेशन मिला है वो ये है। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगा क्योंकि अब यही इक्वेशन का यूज करके आपको ABC फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले A का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम केस वन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो A का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान दो। A का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, ये जो इक्वेशन नंबर वन है उसमें ये जो A का फ्रैक्शन है, A के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? A के डिनोमिनेटर में है x माइनस वन। क्या करो, इसको जीरो के साथ इक्वेट करो। तो x माइनस वन को जीरो के साथ इक्वेट करो। ये देखो हमने की है, x माइनस वन को जीरो के साथ इक्वेट की। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। ये माइनस वन उधर शिफ्ट करो तो x का वैल्यू हो गया 1। और अब क्या करो, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू 1 पुट करो, जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करो। तो चलो हम पुट करते हैं, इससे आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1, हर जगह 1 आएगा। तो हम लिख ले यहाँ पे 2 इंटू वन माइनस थ्री, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में चलते हैं, ये a, देन ये यहाँ पे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, देन यहाँ पे प्लस b 1 माइनस 1 1 प्लस 1 इस तरह से, ठीक है, देन प्लस c 1 माइनस 1, देखिए इस तरह से। और अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2 माइनस 3, इसका मतलब ये माइनस 1 इक्वल टू ये 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी ये 2 का स्क्वायर कितना 4। तो हम लिख लेंगे 4a, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 है, तो प्लस 0 ऐसा लिख लो। तो फाइनली यहाँ पे a का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा -1/4। ये 4 जो है इधर डिवीजन में चले जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया -1/4। तो फाइनली हमें a मिल गया। जैसा हमने कहा था a b c तीनों फाइंड आउट करना है, तो उसमें से a फाइंड आउट कर लिए। और अब b और c कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखिए। अब केस नंबर 2 के लिए सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1 में हमने क्या किए थे, a के फ्रैक्शन में जो a का डिनोमिनेटर था इसको 0 के साथ इक्वेट किए थे। और अब b के फ्रैक्शन में देखो, b के फ्रैक्शन में जो b का डिनोमिनेटर है x प्लस 1, अब इसको 0 के साथ इक्वेट करो। तो x प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट करो, यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x का वैल्यू यहां हो जाएगा -1, ये +1 उधर शिफ्ट करो तो -1, और ये वैल्यू अब फिर से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। अब आप कहेंगे इससे b का वैल्यू मिल जाएगा क्या? नहीं, इससे b नहीं, इससे आपको c का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। भले ही आप b के फ्रैक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको c का वैल्यू मिलेगा। चलो आपको सॉल्व करके बता देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट करो। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू -1 -3 इक्वल टू a, ये -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन प्लस b, ये -1 -1 -1 प्लस 1
प्लस सी -1 ये देखिए इस तरह से जहां जहां पे x था वहां पे हमने -1 पुट किए। अब देखो क्या होगा, ये -2 -3 तो ये हो जाएगा -5 ओके। और ये -1 + 1 इसका मतलब ये 0 का स्क्वायर, मतलब ये पूरा टर्म 0। ये देखो ये -1 + 1 ये भी टर्म 0। और यहाँ पे c ये -1 ये -2c हो जाएगा, -2c। और अब यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 5 को 2 से डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा 5/2। तो ये हमें फाइनली c का वैल्यू मिल गया 5/2। और अब क्या बचा है, अब बचा है b का वैल्यू। तो b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। आपके मन में आएगा कि पहले हमने a का जो डिनोमिनेटर था उसको 0 के साथ इक्वेट किए, देन हमने b के डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट किए। अब आपके मन में आएगा कि c के डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट करो, नहीं, ये जो डिनोमिनेटर है x + 1 ये तो ऑलरेडी हो गया। अगर आप उसको 0 के साथ इक्वेट भी करेंगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे में अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू कंसीडर करना है, x का वैल्यू कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, x का वैल्यू कुछ ऐसा कंसीडर करो जो इसके पहले नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो इसके पहले 1 हुआ, -1 हुआ, देखो x का वैल्यू 1 -1 हुआ। तो यहाँ पे आप 1 और -1 कंसीडर नहीं कर सकते हैं। 1 और -1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर ले लो और 0 से स्टार्ट करो। देखो हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 ले लेंगे, तो हम यहाँ ले लेंगे टेक x = 0। इसके पहले 0 हुआ क्या, नहीं, 1 और -1 हुआ। अगर इसके पहले 0 हुआ होता तो हमने 0 नहीं लिए होते, कुछ और नंबर लिए रहते, ठीक है। तो ये हमने x का वैल्यू 0 ले लिए। और अब x का वैल्यू 0, a का वैल्यू -1/4 और c का वैल्यू 5/2, ये सब कुछ उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, ठीक है। हमने x का वैल्यू कंसिडर की है इस बार 0, ठीक है। ये आपको हमेशा रिपीटेड लीनियर फॉर्म में करना है। रिपीटेड लीनियर के लिए जब भी आप सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन तीसरे नंबर के लिए आपको x का वैल्यू कुछ ना कुछ कंसिडर करना होता है। और आपको 0 से पहले चेक करना है, अगर 0 नहीं हुआ है तो 0 ले लो, ठीक है। अगर 0 हुआ होगा तो नेक्स्ट नंबर ले लो, 1 या -1, फिर 2 या -2, 3 या -3, ऐसे आप नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू 0, a का वैल्यू -1/4 और c का वैल्यू 5/2, ये सब कुछ उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो इक्वेशन नंबर 2 देखो यहाँ पे पुट करो, तो हम ये पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2 × 0 -3 = राइट हैंड साइड में यहाँ a का वैल्यू लिखो, a का वैल्यू है -1/4, तो हम ये लिख लेंगे -1/4 0 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आया। देन b का वैल्यू, तो यहाँ पे b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 0 - 1 देन 0 + 1, ठीक है, x का वैल्यू। और c का वैल्यू है 5/2 और ये 0 - 1, इस तरह से। ये देखिए हमने सभी का वैल्यू यहाँ पुट कर लिया, बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 0 - 3, तो ये -3 = ये 1 का स्क्वायर यानी 1, इसका मतलब इनडायरेक्टली -1/4 रहेगा। देन ये -1 और ये 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -b हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 × 5/2, इसका मतलब -5/2 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको b का वैल्यू मिलने वाला है। क्या करो, b को एक साइड में शिफ्ट करो और ये जो -3 है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, ठीक है। तो कुछ हम ऐसा लिखेंगे, b = ये ऐसा हो जाएगा 3 - 1/4 और -5/2, ऐसा। बस ये तीनों को आपको सॉल्व करना है। तो तीनों को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा b का 1/4, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद b का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/4। तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। आप चाहे तो 2-2 सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, ठीक है। 3 में से अगर आप पहले 2 सॉल्व करो फिर नेक्स्ट सॉल्व करो तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने पहले ये 2 को सॉल्व किए, ठीक है ना, पहले ये 2 को सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और फिर माइनस इसके साथ आप इसको माइनस करो, फिर एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा तो b का वैल्यू मिल जाएगा 1/4। इस तरह से फाइनली हमने a b c तीनों का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। a का वैल्यू मिल गया -1/4, b का वैल्यू मिल गया 5/2, c का वैल्यू 5/2 एंड b का वैल्यू 1/4। अब ये तीनों उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। देखो हमने आपको कहा था इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है 2x - 3 डिवाइडेड बाय x -1 × x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखो यहाँ a का वैल्यू आएगा 1/4 माइनस में, तो हम लिख लेंगे -1/4
न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो गया x माइनस 1। उसके बाद b का वैल्यू यहाँ पुट करो, b का वैल्यू है 1/4, तो हम लिख लेंगे प्लस 1/4 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1, ठीक है। और अब यहाँ पे c का वैल्यू 5/2 है, तो वो हम पुट करेंगे प्लस c का वैल्यू 5/2 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो हमने इस तरह से सभी का वैल्यू तो यहाँ पुट कर लिया है। अब क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा? बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से यहाँ से 1/4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा स्टेप जो है वो यहाँ पे दिखने में अच्छा दिखेगा। तो 1/4 कॉमन ले लो न्यूमरेटर में से। लेफ्ट हैंड साइड में एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा सेट करते हैं। देखो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐसा लिखा था, इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में वो वैसा था, लेकिन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको सॉल्व किए थे। देखो जो गिवन जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन था, आप चाहे तो उसको वो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे, 2x माइनस 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। जो गिवन फ्रैक्शन था, गिवन ये देखो जो गिवन फ्रैक्शन था क्वेश्चन में, वो हमने अब इसको वो फॉर्म में हमने लिख लिया है। क्योंकि वैसे भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद यही बनता है, तो हमने वही लिखे हैं। ओके, और अब राइट हैंड साइड में 1/4 कॉमन ले रहे हैं जैसा हमने कहा था। तो 1/4 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे -1 बचेगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे +1 बचेगा, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो ये फ्रैक्शन हम पहले लिख लेंगे 1/x प्लस 1, ठीक है, ये फ्रैक्शन लिखे। अब ये फ्रैक्शन लिखो -1/x माइनस 1 ऐसा, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट देंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस बचेगा ना, इसलिए ये फ्रैक्शन हमने बाद में लिखे। और ये फ्रैक्शन में अब आप कहेंगे 1/4 बाहर ले लिए, यहाँ तो 1/4 बाहर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 1/4 न्यूमरेटर में से कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करो। देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे 10 आ गया। आप चाहे तो ये 10 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5/2 ऐसा ही बचता है, ठीक है। तो इस तरह से तो फाइनली क्वेश्चन में जो सॉल्व करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। गिवन फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना था इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये हमने रिजॉल्व कर लिए इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन और प्रॉब्लम फाइनली यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल फ्रैक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 33। इसके पहले जो हमने इसके 32 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।